क्या सिर्फ हॉर्मुज पर झुक गए ट्रंप? 2 हफ्ते की डील के पीछे ईरान का असली गेम क्या है? और कल रात जब ट्रंप पूरी सभ्यता मिटाने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अचानक एकदम से सरेंडर वाले मोड में कैसे आ गए? कहानी का असली ट्विस्ट यही है जो हम लाए हैं अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में सिर्फ आपके लिए, बिल्कुल आम भाषा में। कल रात क्या क्या हुआ पहले तो ये जान लीजिए। तबाही के बीच सीज फायर कैसे हुआ, एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी क्या है। दोस्तों, रात के अंधेरे में सिर्फ 4 ट्वीट आए और पूरी दुनिया का तेल, युद्ध और सुपर पावर पॉलिटिक्स बदल गई। अमेरिका हमला करने ही वाला था, मिसाइलें तैयार थी, डेडलाइन खत्म होने वाली थी, लेकिन तभी अचानक ट्रंप रुक गए, सिर्फ एक शर्त पर, हॉर्मुज खोल दो। सवाल यह है, क्या ट्रंप ईरान पर नहीं सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अटक गए थे? और क्या इस पूरी डील में सबसे बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान निकला? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे 4 घंटे के अंदर युद्ध से सीज फायर तक की कहानी पहुंची, कौन जीता कौन झुका, और क्यों चीन चुपचाप सबसे बड़ा फायदा लेकर निकल गया। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में जो पाकिस्तान के ड्राफ्ट ट्वीट वाला एंगल है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। वो पूरी कहानी पलट सकता है। जब आप सो रहे थे तब 4 बड़े बयान आए। पहला, रात करीब 12:46 पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अपील डाली कि 2 हफ्ते के लिए युद्ध रोक दिया जाए। उस समय दुनिया को लगा यह बस एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट है, लेकिन करीब 4 बजे ट्रंप ने अचानक पोस्ट किया, मैं 2 हफ्ते के लिए हमला रोक रहा हूं अगर ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह खोल दे। यहीं से कहानी पलटी, क्योंकि सिर्फ 40 मिनट बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जवाब दिया, अगर हमले रुकते हैं तो हमारी सेना डिफेंसिव ऑपरेशन रोक देगी और 2 हफ्ते तक हॉर्मुज से सेफ पैसेज पॉसिबल होगा। मतलब दोनों ने अलग अलग भाषा में एक ही बात कही और सुबह 5:20 पर पाकिस्तान ने इसे ऑफिशियल सीज फायर बता दिया कि असली लड़ाई ईरान नहीं हॉर्मुज था। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, अचानक ट्रंप ने हमला क्यों रोका? जवाब है तेल। हॉर्मुज दुनिया के सबसे क्रिटिकल शिपिंग चोक पॉइंट है। अगर ये बंद रहता तो सिर्फ अमेरिका नहीं, सऊदी, यूएई, कतर, भारत, चीन, यूरोप सब पर एनर्जी शॉक लगता। इसलिए ट्रंप का पूरा प्रेशर ईरान रेजिम चेंज से ज्यादा शिपिंग लेन रिस्टोर करने पर था। और ईरान ने क्या किया? रास्ता खोला, लेकिन कंट्रोल छोड़ा नहीं। यानी जहाज गुजरेंगे पर हमारी सेना के कोऑर्डिनेशन से। इसका मतलब सिंपल भाषा में, अमेरिका ने रास्ता खुलवाया, लेकिन चाबी अब भी ईरान के ही हाथ में है। इसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ईरान अपनी जीत बता रहा है। पाकिस्तान कैसे बना गेम चेंजर? अब सबसे शॉकिंग एंगल सुनिए। जिस पाकिस्तान को लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में साइड रोल मान रहे थे, वही अचानक ट्रंप, ईरान और रीजनल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बीच मैसेज ब्रिज बन गया। शहबाज शरीफ की अपील, असीम मुनीर का नाम, फिर इस्लामाबाद टॉक्स इनवाइट। यह दिखाता है कि पाकिस्तान सिर्फ मैसेंजर नहीं, सीज फायर आर्किटेक्ट बनना चाहता है। और अगर फ्राइडे टॉक सफल होती हैं तो साउथ एशिया डिप्लोमेसी का पूरा बैलेंस बदल सकता है। अफसोस के साथ कह रही हूं, पाकिस्तान जैसा देश समझौता करा रहा है, लेकिन यहां जहां हमें होना चाहिए, क्योंकि विश्व शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं हम। लेकिन हमारे विदेश मंत्री कह चुके हम दलाली नहीं करते। अब आगे क्या कहूं, इसे दलाली नहीं वर्ल्ड डिप्लोमेसी कहते हैं भाई। भारत ने अतीत में दुनिया के कई बड़े युद्ध रुकवाए थे और आज ईरान अमेरिका सीज फायर में भी भारत का इतिहास याद किया जा रहा है। ये वाला सच यह है कि भारत ने कोरिया, वियतनाम, श्वेत संकट और कॉन्गो जैसे बड़े संघर्षों में सीज फायर लागू कराने, निगरानी करने और यूएन पीस कीपिंग में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। चाहे कोरिया में युद्धबंदियों का मसला हो या कॉन्गो में शांति सेना भेजने की बात, भारत कई बार दुनिया के बीच शांति दूत बनकर खड़ा हुआ है। अभी सबसे ज्यादा खुश कौन है? चीन। अब आते हैं इस पूरी जंग में हिडन विनर पर। अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा, तेल रूट अनस्टेबल हुआ और ग्लोबल फोकस इंडो पैसिफिक से हट गया। यानी चीन को मिला स्ट्रैटेजिक ब्रीदिंग स्पेस, ताइवान प्रेशर विंडो, चीप डिप्लोमेटिक लेवरेज, यूएस डिस्ट्रैक्शन एडवांटेज। सीधी भाषा में अगर इसको समझे तो लड़ाई अमेरिका और ईरान की थी, लेकिन मुस्कुरा बीजिंग रहा था। और अगर यूएनएससी में चीन और रूस की वीटो वाली बात सही नैरेटिव में जोड़ें तो ये और बड़ा सस्पेंस बनता है। क्या सीजफायर के पीछे सुपर पावर बैकस्टेज डील भी चल रही थी? अब सबसे डेंजरस ट्विस्ट इसमें देखिए। पाकिस्तान पीएम का एक ड्राफ्ट ट्वीट वर्जन पूरे सोशल मीडिया में घूम रहा है, जिसकी वर्डिंग ऐसी है कि लगा जैसे मैसेज पाकिस्तान की तरफ से नहीं, किसी बाहरी टीम या अमेरिका से ड्राफ्ट होकर आया हो। यही कॉन्स्पिरेसी एंगल बनता है। क्या यह मैसेज ट्रंप कैंप ने शेप किया? क्या पहले यूएस वर्डिंग फाइनलाइज हुई, फिर पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फेस दिया? अगर ऐसा है तो सीज फायर सिर्फ शांति नहीं, केयरफुली स्टेज्ड प्रेशर रिलीज भी हो सकता है। तो आखिर इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? क्या ट्रंप झुके? जवाब है लगता तो है ही। और ईरान रेजिम से ज्यादा हॉर्मुज रूट को प्रायोरिटी दी और ईरान ने भी यही समझा, रास्ता खोलो, कंट्रोल
मत छोड़ो। यानी 2 हफ्ते की ये शांति असल में परमानेंट पीस नहीं, बल्कि अगले बड़े समझौते से पहले की सबसे खतरनाक खामोशी है। अब दुनिया की नजर रहेगी 10 अप्रैल इस्लामाबाद टॉक्स पर, क्योंकि वहीं तय होगा ये सीजफायर हिस्ट्री बनेगा या सिर्फ अगली बड़ी जंग का इंटरवल। क्या ये सीजफायर नहीं अमेरिका की झुकने की कहानी है? लेकिन थोड़ा सा रुकिए, यहीं से कहानी और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ईरान अब सिर्फ सीजफायर की बात नहीं कर रहा, वो अपनी जनता से जंग जीतने का जश्न मनाने को कह रहा है। तेहरान की सड़कों पर खुशी है। स्टेट मीडिया इसे अमेरिका को शर्तों पर झुकाने की जीत बता रहा है। और सबसे बड़ा दावा, ईरान कह रहा है कि अमेरिका उसकी 10 शर्तों पर राजी हुआ है। अब अगर इस दावे का थोड़ा सा हिस्सा भी सच है तो मामला सिर्फ सीजफायर नहीं, ग्लोबल पावर ह्यूमिलिएशन का बन जाता है। क्योंकि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक अमेरिका प्रिंसिपल लेवल पर इन बातों पर सहमत हुआ है कि ईरान पर लगे प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस हटाना, क्षेत्र में अमेरिकी कॉम्बैट फोर्सेस की वापसी, ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकार को स्वीकार करना, मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर कोई इमीडिएट रोल बैक नहीं, और सबसे शॉकिंग, हॉर्मुज पर ईरान के कंटिन्यूड कंट्रोल को मान लेना। अब जरा समझिए, जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए दुनिया दबाव बना रही थी, अगर उसी का ऑपरेशनल कंट्रोल ईरान के पास ऑफिशियली रहने वाला है तो नैरेटिव क्या बनेगा? यही कि ट्रंप का पूर्ण रूप से सरेंडर। अमेरिका ने रास्ता खुलवाया नहीं, बल्कि रास्ते की चाबी ईरान को सौंप दी है। यही वजह है कि CNN पर कई अमेरिकी एनालिस्ट सवाल उठा रहे हैं कि अगर ईरान का बयान सच निकला तो क्या ये ट्रंप की रणनीतिक जीत नहीं बल्कि डिप्लोमैटिक हार मानी जाएगी? और यही इस सीजफायर का सबसे बड़ा सस्पेंस है, क्योंकि अभी तक अमेरिका की तरफ से इन 10 पॉइंट्स पर क्लियर लाइन बाय लाइन कंफर्मेशन नहीं आया है। मतलब या तो ईरान अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इसे विक्ट्री बना रहा है, या फिर सच में पर्दे के पीछे ऐसी डील हुई है जो मिडिल ईस्ट का पूरा बैलेंस बदल देगी। तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि जंग कौन जीता, असल सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने सिर्फ 2 हफ्ते की शांति खरीदी है, या मिडिल ईस्ट में अमेरिका की डेकेड्स पुरानी रेड लाइंस ही बदल दी हैं। अगर सैंक्शंस हटते हैं, अगर एनरिचमेंट मान लिया जाता है, अगर मिसाइल प्रोग्राम अनटच्ड रहता है, और अगर हॉर्मुज की चाबी तेहरान के पास रहती है, तो यह सीज फायर नहीं 21वीं सदी की सबसे शॉकिंग जियोपॉलिटिकल बार्गेन हो सकता है। और इसीलिए 10 अप्रैल की इस्लामाबाद वार्ता अब सिर्फ पीस टॉक नहीं रही, यह तय करेगी कि ट्रंप ने युद्ध रोका या इतिहास की सबसे महंगी डील साइन कर दी। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि आसान भाषा में इस पूरी बात को जो रात भर में हुआ उसे समझ सकें। और हाँ, जाते जाते जरा बता जाऊं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था वो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहे हैं और लिख रहे हैं। बताइए, कहाँ पाकिस्तान बीच में युद्ध रुकवाने में लगा हुआ है और ये लोग दलाली कहते हुए चुप्पी साधे हुए हैं। सत्यमेव जयते।